अगर पति पत्नी की राशि है समान तो कैसा होगा उनका वैवाहिक जीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल रश्मि हिंदी कहानियां पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शादी के लिए जितना जरूरी मुहूर्त आदि देखना होता है उतना ही जरूर होता है शादी के लिए लड़का लड़की की कुंडलियां मिलान। इसके अलावा इस बात का भी खासा ध्यान देना आवश्यक होता है कि लड़का लड़की की राशि समान तो नहीं और है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। आज हम अपनी इस वीडियो में इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर पति पत्नी को शादी के बाद इस बात का ज्ञात हो कि उनकी राशि एक समान है तो कैसा प्रभाव पड़ता है, या एक समान ही राशि के लड़का लड़की को शादी करनी चाहिए या नहीं। बता दें, ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियां बताई गई हैं। बताते चले कि सभी राशियों के ग्रह स्वामी अलग अलग होते हैं और इनके आधार पर ही सभी लोगों का स्वभाव बनता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और आपका एक एक व्यू जाने अनजाने में किसी ना किसी तरह हमारी आर्थिक सहायता करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर एक समान राशि वाले दो लोग शादी करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन कैसा हो सकता है। नंबर 1, मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह मेहनती राशि मानी जाती है। कहा जाता है अगर ये लोग आपस में शादी करते हैं तो जीवन सुखी रहता है। मेष और मेष की जोड़ी में वे रिश्ते में बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बात को आगे बढ़ जाते हैं। दोनों के बीच लकी कंपैटिबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि तालमेल बनाने के लिए दोनों कितनी जोर आजमाइश करते हैं। दोनों पैशनेट लवर होते हैं, मतलब वे एक दूसरे के लिए पूरी फीलिंग शेयर करते हैं। यदि एक भी कहीं जाता है एक दूसरे को इनसिक्योरिटी हो जाती है। मेष और मेष की जोड़ी के बीच प्यार इस बात पर भी निर्भर करता है दोनों एक दूसरे को डोमिनेट तो नहीं कर रहे हैं। यदि किसी भी एक को ये लग जाए कि वह डोमिनेट हो रहा है तो वह तुरंत रिश्ता छोड़ने की तैयारी कर सकता है। मेष और मेष का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों का व्यवहार एक जैसा होगा। दोनों समान ऊर्जा के लोग आपस में एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस ओर बढ़ेंगे। दोनों फायर साइन है और आग का आग से मेल कोई नुकसानदायक नहीं होता है। दोनों रिलेशनशिप को मजबूत गठजोड़ मानते हैं, इसलिए कोई भी रिश्ता तोड़ने के लिए पहल नहीं करेंगे। नंबर 2, वृष राशि। इस राशि के अगर दो लोग शादी करते हैं तो इनका जीवन प्रेम में होता है। कहा जाता ये दोनों प्रेम से रहते हैं। इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कुशल मंगल तरीके से गुजरता है। जब रिश्ते में दोनों पार्टनर एक जैसे होते हैं तो उनका कंफर्ट जोन अतिरिक्त आरामदायक हो जाता है। इससे उनका जीवन में उत्साह रोमांच से भर जाता है। 2, वृषभ राशि के प्रेम संबंधों के बारे में जानना बेहद दिलचस्प हो सकता है। वृषभ निष्ठावान और लॉयल होते हैं जिससे उनकी लव लाइफ मजबूत और स्टेबल होती है। प्रेम संबंधों के लिहाज से वृषभ और वृषभ को एक रॉक सॉलिड लव मैच माना गया है जो शानदार आपसी प्रेम और समझ से भरा होता है। वृषभ और वृषभ के लव रिलेशन को उनके स्वामी शुक्र का भी भरपूर समर्थन मिलता है क्योंकि शुक्र लव और मैरिज के मूल दाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना प्यारा है जो आपके समान शौक, गतिविधियां, छुट्टियां या भोजन का आनंद लेता है।
इस आधार पर वृषभ और वृषभ एक दूसरे के लिए बेहद कंफर्टेबल हो सकते हैं। जब दो वृषभ किसी रिश्ते में एक साथ आते हैं तो वे बहुत ही सेक्सुअल और स्टेबल रिश्तों का निर्माण करते हैं, जो दोनों को जीवन भर रिश्ता बनाए रखने में मदद करता है। जब वृषभ और वृषभ राशि साथ आती है तो उनके रिश्ते लंबे समय के लिए होते हैं। यह उनके लिए जीवन भर का प्रेम या स्नेह हो सकता है। वी एक अट्रैक्टिव राशि है। वे रिलायबल और बैलेंस्ड होते हैं, जिससे उनके रिश्तों को अधिक उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ता। वृषभ का लॉर्ड शुक्र, जो लव और मैरिड लाइफ में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। जब हम दो शुक्र राशियों को किसी रिश्ते में एक साथ लाते हैं तो उनमें जबरदस्त आत्मीयता और प्रेम देखने को मिलता है। नंबर 3, मिथुन राशि। जब मिथुन और मिथुन राशि की जोड़ी बनती है तो उनका जीवन एक परी कथा की तरह लगता है। उनके पास एक सामान्य लक्ष्य हो सकता है और वे ऐसे काम करना चाहते हैं जो उनके लिए बहुत खुशी ला सकते हैं। ये कहा जाता है कि एक मिथुन के लिए सबसे अच्छा मैच केवल एक और मिथुन ही हो सकता है। मिथुन और मिथुन की जोड़ी बहुत ही अनुकूल हो सकती है। वे दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। मिथुन के दो लोग आपस में कई घंटों तक बातें कर सकते हैं। वे दोनों ही मनोरंजक हैं और एक दूसरे के लिए गीत और शेरों शायरियों का उपयोग करते हैं। दोनों ही राशियों का संबंध एयर एलिमेंट से है। वे दोनों ही एक दूसरे के हाव भाव को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बस एक ही समस्या होती है कि इस राशि के पति पत्नी को संतान सुख में कई तरह की बाधाएं होती हैं। हालांकि इसे स्थायी समस्या नहीं रहती, लेकिन संतान देरी से होती है। इस राशि के दो लोगों की शादी हो तो इनके जीवन में सुख की थोड़ी कमी रहती है। इसका कारण है कि यह राशि थोड़ी शांत किस्म की पाई जाती है। मिथुन के रिश्तों में आपसी जलन नहीं होती है। मिथुन एक साथ बहुत सारी मजेदार गतिविधि करते हैं और एक दूसरे को कभी बोरियत या उबन महसूस नहीं होने देंगे। नंबर 4, कर्क राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर ये दोनों शादी करते हैं तो इनके बीच अधिक वाद विवाद रहता है तथा चिंता बढ़ती है। इनका वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव के साथ बीतता है। समय के साथ प्रेम में कमी और अधिकता बनी रहती है। कर्क और कर्क की जोड़ी एक दूसरे के लिए बहुत अनुकूल है, लेकिन फिर भी वे उनके संबंधों में कुछ बातों को लेकर तनाव देखने को मिल सकता है। आइए कुछ ऐसे पॉइंट्स पर गौर करें जो कर्क और कर्क के बीच समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कर्क के स्वामी चंद्रमा है और वे मन को गतिशील और असंतुलित करने का काम कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में कई बार भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जब ये कपल अच्छे मूड में होते हैं तो उनके पास एक बेहतरीन समझ होती है, लेकिन जब वे आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट के दौर से गुजरते हैं तो उनकी अनुकूलता किसी ज्वालामुखी की तरह उबलती है। ये खूबसूरत और रोमांटिक जोड़ी हर समय सुरक्षा के लिए तरसती रहती है। हालांकि वे दो ही इस जरूरत को महसूस करते हैं, लेकिन वे अपने साथी के साथ कभी बेवफाई या बेईमानी नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के दो लोगों में अगर शादी हो तो इनमें कुछ हालातों में विवाद हो सकते हैं, परंतु आमतौर पर इनका जीवन सुखी ही रहता है। सिंह स्नेही कई बार वाचाल, रोमांटिक और इमोशनल होते हैं। वे प्रशंसा के लिए लालायित रहते हैं। उनमें नम्रता और विनयशील न के बराबर होती है। सिंह विश्वसनीय और ईमानदार होते हैं, लेकिन आमतौर पर अभिमानी, कठोर और असनियमित रहते हैं। उनका इमोशन और रोमांटिक स्वभाव उनके रिश्ते में मदद करता है। सिंह जातक अपने लव अफेयर में बेहद अनुकूल हो सकते हैं। वे लॉयल होते हैं और अपनी लव लाइफ को प्रतिबद्धता और समर्पण की नींव पर खड़ा करते हैं।
सिंह और सिंह के बीच डीप अट्रैक्शन देखने को मिलता है। वे एक दूसरे की ओर ऐसे खींचे आते हैं जैसे फूल की ओर भंवरा। सिंह और सिंह जातक रिश्ते में बैलेंस बनाने में माहिर होते हैं। वे रोमांस और केयर करने वाले होते हैं। इनके लव अफेयर्स में सदैव गतिशीलता बनी रहती है, जिससे दोनों उत्साहित बने रहते हैं। सिंह और सिंह पहली नजर में ही एक दूसरे के प्यार में पड़ सकते हैं। वे दोनों ही एक दूसरे के प्रति खिंचाव और स्नेह महसूस करने लगते हैं। सिंह और सिंह की जोड़ी राशि अनुकूलता के अनुसार बहुत ही सटीक और संतुलित नजर आती है। नंबर 6, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के दो जातक अगर आपस में शादी कर लेते हैं तो इनके बीच असंतुष्ट का भाव रहता है। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की नींव समर्पण में होती है। लाइफ में कई सिचुएशन वसंत की तरह होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां रिश्ते की ताकत और एकता का परीक्षण कर सकती हैं। आपसी समझ और संतुलन होने से आवश्यक ताकत मिलेगी और आप चुनौतियों को दूर करने में सफल होंगे। कन्या और कन्या रिलेशनशिप का मुख्य दोष यह है कि गलती करने के बाद माफी मांगने या पछतावा व्यक्त करने के प्रति वे इच्छुक रहते ही नहीं है, क्योंकि वे दोनों माफी मांगने को कमजोरी का संकेत मानते हैं। दोनों पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और अपनी जमीन पर खड़े हैं, लेकिन कभी कभी वे बहुत अधिक जिद्दी और अड़ियल रवैये के कारण अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। यदि वे एक दूसरे पर अपनी अड़क प्रकृति को थोपते हैं तो यह अंतिम युद्ध की तरह हो सकता है और कोई भी अंत तक पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। इसके अलावा दोनों में से कोई भी बदलाव पसंद नहीं करता है। इस प्रकार उनके लिए एक टीम के रूप में एक साथ कुछ भी करना मुश्किल होगा। दोनों को एक दूसरे के इमोशंस को समझना होगा। नंबर 7, तुला राशि। इस राशि के लोग अपने जीवन में मस्त रहने वाले होते हैं, जिस कारण इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। तुला बहुत हंसमुख, विनम्र और उदार लोग हैं। वे करिश्माई व्यक्तित्व के धनी होते हैं और अपने आकर्षण में लोगों को बांधे रखने में सक्षम होते हैं। तुला और तुला राशि की जोड़ी में अनुकूलता का मतलब है दोनों ऐसे प्रेमियों की जोड़ी है जो बहुत बारीकी से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तुला व तुला का संबंध कुछ बेहतरीन जोड़ियों में से एक हो सकता है। तुला और तुला राशि की जोड़ी एक दूसरे से समान रूप से आकर्षित होती है। उनके राशि स्वामी शुक्र भी उन्हें बेहतरीन तालमेल बनाने में हेल्प करते हैं। तुला और तुला राशि की जोड़ी एक ऊर्जावान जोड़ी है जो हमेशा अपने व्यक्तित्व से निकलने वाले अच्छे वाइब्स के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। तुला व तुला के संबंध रोमांचक होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि माहौल क्या है, तुला और तुला के बीच की बॉन्डिंग कभी भी सुस्त या बोरिंग नहीं होती है। तुला और तुला रोमांस और प्यार के संदर्भ में सबसे अच्छे होते हैं। जब आपके पास अपनी ही राशि के साथ संबंधों में आने का मौका हो तो आपको इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दो तुला जातक एक साथ एक बेहतरीन संबंध साझा कर सकते हैं। नंबर 8, वृश्चिक राशि। अगर दोनों जातक इस राशि के हो तो इनके बीच ज्यादातर विवाद होते रहते हैं। इतना ही नहीं, चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। नंबर 9, धनु राशि। धनु राशि के लोगों अगर इसी राशि के किसी जातक से शादी करते हैं तो उनका जीवन सुखी रहता है। धनु इंडिपेंडेंट और पार्टी पसंद है। उन्हें नए लोगों से मिलना और मौज मस्ती करना पसंद है। जब दो धनु राशि के लोग किसी रिश्ते में होते हैं तो उन्हें कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। धनु के बीच बेहद सेंसिबल होता है। धनु को एक भावनात्मक राशि के रूप में जाना जाता है। समान राशि होने के कारण दोनों लोगों रिश्ते में इमोशन अटैचमेंट साझा करेंगे। धनु के रिश्ते में ट्रस्ट सबसे मजबूत चीजों में से एक है। दरअसल वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सभी राशियों में से धनु को सबसे ईमानदार राशि माना जाता है। मान राशि होने के कारण उनके इंटरेस्ट भी एक जैसे होते हैं।
वे जिससे उन्हें एक सामान्य जमीन हासिल करने में मदद मिलती है। धनु और धुन के लव रिलेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि वे असहमति को भी अच्छे से सुलझाने में सक्षम होते हैं। उन्हें शांतिदूत भी माना जाता है और वे अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखना पसंद करते हैं। धनु के बीच उनका कम्युनिकेशन भी एक मजबूत कड़ी का काम करता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका इमोशन अटैचमेंट बढ़ता है। धनु के लव रिलेशन काफी अनुकूल हो सकते हैं, क्योंकि इनके आधार तत्व और स्वामी भी एक ही है, जो उन्हें समान धरातल उपलब्ध करवाते हैं। नंबर 10 मकर राशि। अगर मकर राशि के लोग इसी राशि के जातक के साथ विवाह करते हैं तो इनका जीवन सुखी रहता है तथा इनकी शादी सफल रहती है। मकर और मकर संबंधों का अध्ययन बेहद रोमांचक हो सकता है। वे दोनों चीजों को धीमी गति से आगे बढ़ाते हैं और अपने साथियों पर अपने इमोशन को प्राथमिकता नहीं देते। मकर की जो बिना कम्युनिकेट किए भी एक दूसरे के इमोशन समझने में सक्षम होते हैं। दोनों ही मकर साथी अपनी लाइफ को स्टेबल और मैनेज करने का काम करते हैं। वे अपने रिश्तों को पूरी तरह मैच्योर करने का काम करते हैं और अपनी फैमिली, फ्रेंड और परिचितों के बीच एक आइडियल कपल के तौर पर खुद को स्थापित करते हैं। मकर की जोड़ी फाइन ट्यूनिंग के साथ अपने सपनों पर विचार करती है और अपने करीबी और दोस्तों के साथ लाइफ को एंजॉय करती है। मकर और मकर की जोड़ी बेहद प्रैक्टिकल और दृढ़ निश्चय हो सकती है। वे दोनों अपने काम के प्रति बेहद डेडिकेटेड होते हैं और खुद की पहचान बनाने के लिए फोकस के साथ काम करते हैं। नंबर 11 कुंभ राशि। इस राशि के लोग मेहनती होते हैं। अगर ये दोनों शादी करते हैं तो इनका जीवन आनंद में व्यतीत होता है। दो कुंभ राशियों का मिलन बहुत सुखद और रोमांचक हो सकता है। उनका साथ आना बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी परछाई आपके साथ है। वे दोनों अपने स्वभाव, आचार और विचारों से एक जैसे होंगे। कुंभ की जोड़ी के बनने का एक बड़ा कारण दोनों को एक जैसे विषय में रुचि होना है। उनके बीच की बातचीत नदी की तरह बहती रहती है। कुंभ दोनों ही सेम इंटेलेक्चुअलिटी और रोमांच पसंद करते हैं। वे एक दूसरे से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और इससे एसोसिएशन को चलाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। दोनों रिश्तों के महत्व को समझते हैं और रिश्ते पनपने के लिए पर्याप्त समय भी देते हैं। कुंभ जातक धीरे धीरे समय के साथ खुद को अनलॉक करते हैं। कुंभ के रिश्ते में सबसे बड़ी बात यह है कि वे एक दूसरे पर पूरा विश्वास करके चलते हैं। नंबर 12 मीन राशि। मीन राशि के जातक अगर इसी राशि में जातक से शादी करते हैं तो इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। मीन और मीन के बीच लव कंपैटिबिलिटी हाई लेवल की है, क्योंकि उनका रोमांस एक फैंटेसी की तरह होता है। बौद्धिक रूप से एक दूसरे के जुड़ने के साथ ही वे पूरी तरह से एक दूसरे की फीलिंग में शामिल हो सकते हैं। मीन और मीन की मैरिड लाइफ किसी ब्लेसिंग से कम नहीं हो सकती। वे सौहार्दपूर्ण संबंधों के प्रतीक बन सकते हैं। वे फ्लावर और हनी बी की तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन और मीन की लव रिलेशनशिप ऐसी होगी जैसे युगों के इंतजार के बाद उन्हें अपने पार्टनर की प्राप्ति हुई हो। वे घर में कुकिंग करते हैं और हर तरह के स्पिरिचुअल डिस्कशन में शामिल होते हैं। एक मीन दूसरे मीन से प्रेम करता है तो दोनों अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कुछ विशेष करते हैं। वे एक अद्भुत बंधन शेयर करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि कब एक दूसरे को पर्सनल टाइम की जरूरत है। मीन और मीन जातक एक साथ ज्यादा से ज्यादा निजी समय स्पेंड करना चाहते हैं। मोटिवेशनल पैशन के साथ वे एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं
तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव।